हमारे विभाग के सभी सहयोगी, टास्क फोर्स के सभी सदस्य, आप जब कह रहे थे मैं हाथवे को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं फिक्की को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं यूपी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं बीआईएस को रिप्रेजेंट करता हूं, मुझे लगा मैं क्या कहूं। मैं आप सबको रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन मुख्यतः मैं ग्राहक को रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि whom I am representing, it is the ultimate viewer who is in large number but has no voice because he is not directly providing any equipment or providing any linkages. और इसलिए मैं उनका प्रतिनिधि हूं, उनका आवाज हूं। पहले तो आपके टास्क फोर्स की शुरुआत आज हुई है, मुझे बहुत खुशी है। ये टास्क फोर्स सचमुच में टास्क करेगा, और जो हमने तय किया है, क्योंकि पहले ही एक लोगों ने, मैंने घोषणा की 2015-2016 की, तब लोगों ने कहा कि ये तो बहुत लंबा कर दिया, ऐसा सबने शोर मचाया। लेकिन फिर बाद में मैंने कहा 2015 को थर्ड फेज कंप्लीट करना है, यानी शुरू अभी जल्दी करना है, जागो। और 2016 में चौथी फेज भी कंप्लीट करनी है। कुल मिला के 12 करोड़ टीवी सेट्स डिजिटाइज होने की बात हम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है ये 2 साल में करते करते और 2 करोड़ बढ़ेंगे। और जो छुपे हुए आंकड़े हैं, ये तो अंदाजा है हमारा 12 करोड़, ये शायद ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अल्टीमेटली 16 करोड़ टीवी सेट, ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइजेशन है, इतना कभी नहीं हुआ है। दिस इज मोस्ट वंडरफुल थिंग। इससे क्या क्या होगा, आप सबका तो बहुत फायदा होगा, देश का भी होगा, ग्राहक का भी होगा। ग्राहक को अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ग्राहक को एक डिजिटल केबल होने का, एचडी होने का एहसास मिलेगा। लेकिन वो डीटीएच वाले देख लो, आपका भी बारिश आते ही खत्म हो जाता है, वो मत करो। हाँ, यानी फिर मैं डिजिटाइजेशन की इतनी दुहाई दूं और वो बारिश आते ही ठप हो जाता है, वो भी ठीक नहीं। नहीं तो केबल वैसे ही ठप होता था। तो एक है, पूरे केबल का चेहरा बदलेगा। मैं केबल के यहाँ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, शायद केबल एसोसिएशन के 1 या 2 ही है ना, कोई केबल के, हाँ थोड़े रिप्रेजेंटेटिव है, उनके भी कोई और भी 2-4 लोग केबल वाले भी आते हैं इस टास्क फोर्स में, तो उनका स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसमें मुद्दा ये है कि केबल वालों ने एक देश पर बहुत बड़ा, देश का बड़ा काम किया। 1993 में जैसे चैनल शुरू हुए और केबल शुरू हुई, और देखते देखते एक घर से दूसरे घर तक तार चलती गई और देश जोड़ता गया। और गलियों में जाओगे तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं, वैसे ही तारें सब जगह केबल की लग गई। और ये 8 करोड़ घरों का डिजिटाइजेशन 2-4 साल में हो गया। ये एक देखते देखते बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। और ये केबल रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ कि उसमें गवर्नमेंट नहीं था। अगर गवर्नमेंट होता तो क्या होता, तो फिर उसके नियम बनते, उसके टास्क फोर्स बनते, उसके बहुत सारी कथाएं होती, और फिर वो चल बसता, फिर रुकता, फिर चलता। मुझे शरद जोशी की कहानी याद आती। शरद जोशी जी जो हिंदी के मान्यवर कथाकार थे, उन्होंने लिखा था कि पोस्ट अगर ब्रिटिश बिठाए न गए होते, तो अगर आज़ादी के बाद हम पोस्ट ऑफिस का शुरुआत करते तो कैसे करते। तो फिर पहली पंचवर्षीय योजना में राज्यों के स्तर पे होता, फिर जिला स्तर पे जाता, फिर वो 1.5 लाख होने तक कितनी योजनाएं हो जाती। ये भी एक हमारे कामकाज के तरीके पर टिप्पणी थी। लेकिन सरकार भी बदल रही है, बदली है, जनता ने बदली है। और अब ये टास्क फोर्स है, तो टास्क मास्टर वहाँ है, तो काम करना है सबको, और चुस्ती से हम काम करेंगे। तो मेरी पहली बात साफ है कि सरकार होने के बावजूद भी इस गति को चालना देने के लिए, गति देने के लिए
यहाँ सरकार की मौजूदगी है। इसको रोकने के लिए नहीं, इसको गति धीमा करने के लिए नहीं, लेकिन फिर न्याय होना चाहिए और न्याय ग्राहक के साथ होना चाहिए। कितने इश्यूज है। पहले तो देश के लिए 2-3 बड़े फायदे हैं कि जो डिजिटल इंडिया का सपना देखा, ये बड़ा डिजिटल होता है। लेकिन मैंने डीटीएच वालों से भी चर्चा की कि आप सब लोगों ने केवल वन वे पैसेज क्यों रखा। अगर 2 वे कम्युनिकेट करता तो फिर टीआरपी एजेंसी के किसी के भरोसे रहने की नौबत ही नहीं आती। फिर लोग क्या देख रहे हैं वो आपको समझ ही जाता, और इससे और भी बहुत सारे आयाम खुलते लोगों का आवाजाही में, संदेशों में। इफ यू स्टार्ट रियली 2 वे communication through the cable, when the cable is going, the physical part is already going in. What you have to introduce is some additional technology. I don't know, I'm not technologist, but this also should be considered. और जैसे सेक्रेटरी जी ने कहा कि कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी। अब हमारे पास कल एक नए उद्यमी आए, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी लेके। उन्होंने कहा आप वोडाफोन का मोबाइल का कार्ड लेते हो, एयरटेल का लेते हो, या किसी भी कंपनी का लेते हो, सर्विस प्रोवाइडर का, लेकिन हैंडसेट कौन सा लेना वो तो आपका आज़ादी है ना। नोकिया का लेना या सैमसंग का लेना या आईफोन लेना, ये मेरी आज़ादी है। सेट टॉप बॉक्स में आज़ादी वो आप मुझे नहीं दे रहे आज के सिस्टम में। जो एमएसओ कहेगा वही मुझे सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ेगा। क्यों? आपका कार्ड होगा, मेरा सेट टॉप बॉक्स होगा, मैं लगाऊंगा। ये क्यों नहीं हम सोच सकते? नए विचार को करना चाहिए। और सेट टॉप बॉक्स की अगर इंटर ऑपरेशन हो गया, पोर्टेबिलिटी हो गई, तो कितना अच्छा चीज़ है। तो ये भी सोचने की स्थिति है, करना पड़ेगा। सेट टॉप बॉक्स की कल्पना है क्योंकि प्रधानमंत्री ने शुरू से ये कहा कि आओ देश के उद्यमियों, आओ innovate and make in India with zero defect and with zero effect. Environment का भी ख्याल करो और डिफेक्ट भी मत करो। अच्छा प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव, वर्ल्ड क्लास करो। फिर मेरे मन में आया कि हम करेंगे, तो हमने सेट टॉप बॉक्स वालों को बुलाया और आए लोग, जैसे आप आए वैसे बहुत लोग आए। और मुझे ताज्जुब तब हुआ कि जब सेट टॉप बॉक्स वालों ने कहा कि हम यहाँ तो नहीं देते क्योंकि यहाँ सारा चाइना से आता है, यहाँ C5 का प्रॉब्लम है, हम कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट करके मान्यता नहीं है। तो फिर और वो अमेरिका में बेच रहे हैं, यानी पुणे से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वो यूरोप में जा रहा है, वो अमेरिका में जा रहा है, और वो भारत में नहीं बिक रहा है। ये क्या स्थिति है? क्यों नहीं हमारा उद्योग यहाँ बढ़ेगा? क्यों नहीं नया रोजगार मिलेगा? क्यों नहीं हमारे एमएसओज और डीटीएच प्लेटफॉर्म, सारे लोग से उनको सेट टॉप बॉक्स चाहिए, केबल वालों को भी, वो क्यों नहीं इसका उपयोग करेंगे? तो हमने जो सबसे बड़ी बाधा मुझे समझ में आई कि इनको कॉम्पिटिटिव बनना है तो C5 का बेनिफिट चाहिए, उनको टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट चाहिए। और मैं आज यहाँ, ये नए सरकार की पहचान है। हमने फ़ोन पर बात की रविशंकर जी से, अधिकारी उस बैठक में आए ही थे और बात हुई, और 2 सप्ताह के भीतर तुरंत टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट का दर्जा उसको मिला, C5 का मुद्दा समाप्त हुआ। तो ये होता है, दिस कैन हैपन इन इंडिया, कि इतना जल्दी भी काम होता है, और हो गया। अब तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। इसलिए मैंने उनको पूछा कि आप अभी कितना 2 मिलियन करते हो, तो अभी ज़्यादा करोगे कि नहीं? क्योंकि मैंने देखा पहले और दूसरे चरण में डिजिटलाइजेशन के कि लास्ट मिनट में सब शुरू होता है। 1 महीने पर इश्तेहार दिखती है कि देखो आपका टीवी जाएगा, अंधकार छाएगा, तो इसलिए जल्दी बिठाओ। तो ये लास्ट मिनट काम करने का, दौड़ के आकर ट्रेन पकड़ने की जो हमारी भारतीय आदत है, उससे हम बाहर कैसे आए? ये सबसे एक बड़ा चैलेंज है। हमें अभी से प्लान करो और टास्क फोर्स उसका टाइम टेबल तैयार करे कि लोग कहाँ करेंगे, क्योंकि अब आप डिफिकल्ट टेरेन में जा रहे हो। पहले तो 4 शहरों में आया, तब लोगों ने ये पूछा शहर के होते हुए भी कि भाई आपका बढ़ने वाला इनकम तो ब्रॉडकास्टर्स का है,
बढ़ने वाला इनकम तो ऑपरेटर्स का है, बढ़ने वाला इनकम तो एमएसओ का है, तो मुझे क्यों जुर्माना देने पड़ रहा है? मुझे क्यों आप 1000 रुपये 1300 रुपये खर्चा करने लगा रहे हो? मेरा तो टीवी अच्छा चल रहा है, तो मुझे क्यों आप तकलीफ दे रहे हो? अब मुझे सेट टॉप बॉक्स वालों ने कहा कि ये 900 में नहीं मिलता। कितने में मिलता है? सेट टॉप बॉक्स जो अभी लाते हो वो कितने में मिलता है? 1200-1300 हमसे लेते हो ग्राहक से, आपको कितने में मिलता है? हाँ, मोर देन दैट, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप ये तो नहीं कह रहे ना, एडवर्टीजमेंट करना है, अगर ग्राहक के गले उतारना है तो भाई 1500 की चीज 800 में, ऐसा आप कहाँ कह रहे हो? मुझे आनंद होता है 800 रुपये खर्च करने में तब जब मुझे पता चलता है इसकी कीमत 1800 रुपये है और मुझे 800 में मिल रही है। अब इसका कॉपीराइट मैं अलग नहीं मांगूंगा लेकिन एडवर्टीजमेंट भी तो करना पड़ेगा आपको कि भाई ये इतने रुपए का सेट टॉप बॉक्स है, हम आपको ग्राहक को भी दे रहे हैं। देखो, मैं ये जो बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राहकों का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कीमत से शुरू होगा, और क्योंकि ये तो आप स्मॉल टाउन्स में जा रहे हो और फिर चौथे फेज में तो देहात में जा रहे हो। आवर नेशन इज ए कॉस्ट कॉन्शियस नेशन, तो इसलिए कॉस्ट को आप कैसे अच्छी तरह से बेचोगे ये आपका स्किल है। लेकिन उसको अगर नई टेक्नोलॉजी परमिट करती है तो मैं परमिट करने वाला हूं कि अगर आप इंक्रिप्टेड सेट टॉप बॉक्स दोगे, ये जरूरी थोड़ी ना है, उसका भी चॉइस रहना चाहिए, उसका भी आप टास्क फोर्स में विचार करो, उनका प्रेजेंटेशन लो। अगर कोई लोग, आप सेट टॉप बॉक्स वाले ऐसे ही है ना, मैं कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं उस सेट टॉप बॉक्स वो खरीदेगा या आपके द्वारा खरीदेगा, आप थोड़ा उसको डिस्काउंट दोगे और लेकिन उसको ऑपरेशनल फ्रीडम रहेगा, वो कार्ड लगा सकता है किसी का भी, जिसको ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए वो खुद सेट टॉप बॉक्स खरीद करेगा, ये रख सकते हैं। बट देयर हैज टू बी ऑप्शन अवेलेबल, ये चाहिए। फिर तीसरी बात आएगी कि टाइम से पूरा होना, इसलिए मैंने जैसे कहा मंथली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसको दिक्कतें दूर करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम आएगा, केबल ऑपरेटर्स को लगता है कि मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया, 500 घरों को जोड़ा, आज मैं केवल कलेक्शन एजेंट बन गया एमएसओ के लिए, मैं केवल सर्विस प्रोवाइडर और मैं केवल रिपेयर कुछ करना है तो करूं और इनका बिठाऊं और बिल वसूल करूं और बिल के लिए मुझे 45 रुपये मिलेगा, बस यही मेरा रह गया, मैं मालिक था, मैं नौकर बन गया। ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है काम करने या न करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और देयरफॉर केबल वालों को भी आपको स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि टास्क फोर्स में और भी 3-4 जगह से, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से एक और भी लेना पड़े टास्क फोर्स में, उनको भी सहभाग करो, क्योंकि नहीं तो ये काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि 3rd और 4th फेज में उनका सहयोग, उनका ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए वो करें। इसके बाद फिर इशू आएगा कि आपका तो बैलेंस शीट अच्छा हो जाएगा, ग्राहक को क्या मिलेगा उसके एवज में, सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी ये तो मैं कमाल का देख रहा हूँ कि मैं चैनल के लिए पे भी करूँ और मैं इश्तिहार भी बहुत देखूँ, दोनों कैसे, ऐसा नहीं होता दुनिया में। तो मैंने अभी एक निर्णय कर रहा हूँ कि फ्री टू एयर चैनल को हम एडवर्टीजमेंट के 12 मिनट के बंधन से मुक्त करेंगे। पे चैनल को 12 मिनट का है, अब वो फ्री टू एयर हो, इसलिए मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ। आप चलाओ एडवर्टीजमेंट, लेकिन फिर फ्री टू एयर करो, ग्राहक को कुछ तो फायदा पहुंचाओ, कुछ तो रेट कम करो। डीटीएच वालों के महीने का ये बढ़ ही रहा है, एमएस और डीटीएच लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हो गए तो कंपटीशन खत्म है, तो कंपटीशन खत्म है तो वो कहेंगे वो दर है, और वो रेट्स बहुत कम नहीं है। अब डॉलर की तुलना में मत बताइए, आप भारत की परिस्थिति में ये रेट बढ़ रहे हैं, वो भी लोगों की शिकायत है। तो हमें डिजिटाइजेशन चाहिए, ग्राहक का क्वालिटी भी मिलना चाहिए और थोड़े दर भी रीजनेबल होने चाहिए, और इंडियन सेट टॉप बॉक्स भी बहुत अच्छी तरह से इस सारे प्रोसेस में शामिल होने चाहिए। ये 3 उद्देश्य है डिजिटाइजेशन के, और इन 3 उद्देश्यों को लेकर हम आगे बढ़े। आपका टास्क फोर्स इसमें जो भी, क्योंकि आप उसके विशेषज्ञ हो, मैं तो हूँ नहीं, मेरा व्यवसाय ही नहीं है वो,
तो आपका व्यवसाय है, आप उसमें सब स्टेक होल्डर्स एक मंच पे और उसी ब्रदरहुड की भावना से काम करो, सबको अकोमोडेट करो और एक तैयार करो रूपरेखा। तो लोग कहेंगे कि टास्क फोर्स कैसा हो। तो INB ने जो डिजिटाइजेशन 3rd और 4th का बहुत सक्सेसफुल किया, ऐसा 16 के एंड में जब आप बार बार बैठ के ये टास्क फोर्स काम पूरा करेगा तो आप सबका फेलिसिटेशन का एक कार्यक्रम हम करेंगे और उसमें मैं जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।